हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का स्वागत है केम थर्ड एजुकेशन पर। आज हम सभी लोग देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके क्वेश्चंस के बारे में है ना कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है, इसके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आईआईटी, जेईई, नीट या फिर सीईटी के एग्जाम में। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, इसके क्वेश्चन जो है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा सा बस हमें दिमाग लगाना रहता है, उसके आधार पर क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चंस को करने से पहले हम आपको थोड़ा सा रफ जानकारी दे देते हैं कि इसके अंतर्गत हमें क्या करना रहता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये होता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो उसके मिलने से बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस केस में हमें एनर्जी डायग्राम को बनाना रहता है और उसके आधार पर हमें बात करना रहता है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, बॉन्ड एनर्जी के बारे में, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इसके बॉन्ड लेंथ के बारे में। ठीक है, इसके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में कि डाया होगा या फिर पैरा होगा। ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में बात करना रहता है। तो इसमें दो प्रकार का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है। एक वो डायग्राम जिसमें कि नाइट्रोजन तक के अप टू N2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप टू N2 पहला डायग्राम होता है, जिसमें 14 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक होता है आफ्टर N2, एक क्या होता है आफ्टर N2, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है कि 14 से ज़्यादा होते हैं। आफ्टर N2 में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 14 से ज़्यादा होते हैं, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आफ्टर N2 कह करके रिप्रेजेंट करते हैं। आया समझ में? तो देखिए इसमें कैसे बनता है। जब हम लोग अप टू N2 बनाते हैं तो इसका हम रफ डायग्राम बस बना रहे हैं। आप सभी लोग ये सारी चीज़ें आप लोग एग्जाम में या फिर क्लास में आप सभी लोग ये सब चीज़ें पढ़े होंगे। ठीक है, ये होता है आपका 1s, ये होता है आपका 2s। हम दूसरे कलर से बनाते हैं ताकि कन्फ्यूजन में ना हो। ये हो गया आपका 1s, इसके बाद फिर यहाँ पर होगा आपका 2s, फिर आपका होगा उसके बाद 2p। 2p में अप टू N2 में 2px मतलब पाई 2px पाई 2py नीचे होता है और सिग्मा 2pz ऊपर होता है। फिर इसके बाद आता है आपका एंटी बॉन्डिंग का। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, देखेंगे ध्यान से। इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार, इसको बोलते हैं सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार। ठीक है, इसके बाद फिर ये भी पाई है, कैसे हम बताएं, ये भी है पाई, तो पाई 2px पाई 2py और यहाँ पर होता है आपका सिग्मा 2pz। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर होता है आपका पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और ये होता है आपका सिग्मा स्टार 2pz। सिमिलरली इसी प्रकार से होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, पहले सिग्मा बना हुआ है। ठीक है, तो सिग्मा 2s यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s होता है। ओके, अब जब हम लोग आफ्टर N2 करते हैं तो इस केस में हम लोग एक जगह चेंजिंग कर देते हैं और वो जगह कहाँ ऊपर होता है, ये वाला। ठीक है, जब आफ्टर N2 के लिए बनाएंगे तो सिर्फ इस चीज़ को चेंजिंग करेंगे, अर्थात इस केस में ये हो जाएगा आपका सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px पाई 2py, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। इसका भी हम लोग नेमिंग कर देंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये क्या हो रहा है बार बार। फिर ये हो जाएगा आपका सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py। ठीक है, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz, ये होता है। ठीक है, इसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करना रहता है। तो यह हमारा सिंपल सी जानकारी था। अब इसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल कैसे बनेगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज ऑल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्ड।
किसके अंदर सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या दिया है, हैज ऑल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर, किसके अंदर सभी के सभी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है पेयर होते हैं, तो उस केस में आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। क्यों, तो इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन में है आपके पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर है आपके 18 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर है आपके 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करते हैं तो उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। ये आफ्टर N2 का केस है, तब इसमें सिग्मा नीचे हो जाएगा। ओके, तो इस केस में जब 18 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 18, इसमें सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्डिंग में सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। और जब ये पेयर्ड सभी इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा इसमें से डायमैग्नेट मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर N2 का क्या होगा। तब यहाँ पर N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए भी एक छोटा सा ट्रिक होता है, उस ट्रिक के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या ट्रिक होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग को बता दें कि जब इलेक्ट्रॉन 14 होता है मॉलिक्यूल के अंदर, तब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अब एक एक इलेक्ट्रॉन घटाते चले जाएंगे तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर होता चला जाता है। ठीक है, इससे जो है कि आपका 99.99% केस में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, यहीं तक रखते हैं या फिर और आगे घटा देते हैं 9 और 9 के बाद 8। मॉलिक्यूल के अंदर इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को घटाते चलना है। 14 के बाद 15 16 17 18 फिर 19 और इसके बाद आता है 20। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है। जब मॉलिक्यूल के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। एक कम हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, एक और कम होगा तो 2.0, एक और कम होगा तो 1.5, एक और कम हो जाएगा तो 1.0, 0.5। और जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर, फॉर एग्जांपल Be2, तब उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0 होगा, यानी कि Be2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी प्रकार से जब 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे कि आपका हो जाएगा NO में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 15 होता है, तो उस केस में बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। फिर O2 में बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। फिर यहाँ पर O2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका 1.5। ठीक है, और F2 में बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1, फिर 0.5 और यहाँ पर 0 हो जाएगा ना, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0। जैसे कि Ne2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 0 होता है। तो उस आधार पर हम लोग को पूरा नहीं करने की जरूरत है। N2 में आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है और जब यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर का करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ एमंग द फॉलोइंग। तो आप सभी लोग यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट नोट करने वाला है कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तब अगर आप बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बता देते हैं तब इसका आप लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। ये O2 है, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है और इसमें अभी हमने देखा 17 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब 15 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5 और जब 16 इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.0 और जब 17 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका 1.5। ठीक है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो O2 प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5 फिर 2.0 फिर 1.5। तब इस आधार पर इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, O2 प्लस O2 माइनस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आया समझ में। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है O2 मॉलिक्यूल हैज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। O2 मॉलिक्यूल के अंदर कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अभी हमने यहाँ पर बनाया था, ये हमने बनाया था O2 पर 2 माइनस के लिए। तो O2 पर 2 माइनस में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फिलअप किए थे, तो वही 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम मिटा देंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 एरो दिख रहा है ना, हाँ ठीक है,
2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 15, 16, है ना। इसके अंदर टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, जिसके अंदर यानी कि ये O2 मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर आपका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे। एक दिख रहा है आपका पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तब इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। ठीक है। N2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर, N2 मॉलिक्यूल का हमें क्या बताना है, एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर N2 मॉलिक्यूल्स। N2 मॉलिक्यूल्स का एनर्जी ऑर्डर यहाँ पर बताना है। ठीक है। तो एनर्जी सबसे ज़्यादा, देखो अब यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल पूछा है ना, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा बस उसी के हमें एनर्जी ऑर्डर के बारे में बताना होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं फिल हुआ है उसके बारे में हमें नहीं बताना होगा। ठीक है। तो N2 का मतलब क्या है, अप टू N2 14 इलेक्ट्रॉन तक के लिए है। तब यहाँ पर आपका पाई 2px पाई 2py नीचे होगा, सिग्मा 2pz ऊपर होगा, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और यहाँ पर आपका हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा 1 स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s हो जाएगा। अब इस केस में अगर हम देखें तो एनर्जी का ऑर्डर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लोग फिलअप करेंगे। तो उसको फिल करने के बाद देखिए क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है। तो बस हमें इतने के अंदर बताना है, बाकी मतलब यहाँ तक के लिए बताना है, बाकी सब किसी के लिए नहीं बताना है। तब अगर इसमें देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका हो जाएगा, सिग्मा 2p का। ठीक है ना, सिग्मा 2p, फिर पाई में हो जाएगा, पाई में पाई 2p में हो जाएगा, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2s। अगर आप लोग ऑप्शन देख पा रहे हैं तो इस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन होगा। आए समझ में, तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मतलब जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो, जिसके अंदर क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, वह क्या होगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होना चाहिए। तो देखिए बोरान में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10, कार्बन में 12, ऑक्सीजन में 16, और ऑक्सीजन पर 2 माइनस में 17। अभी हमने देखा ऑक्सीजन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो और O पर 2 माइनस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 होगा। ठीक है। अब हमें काम करना है, तो हम यहाँ पर इन दोनों के लिए काम करेंगे, बोरान और कार्बन। जब भी हम बोरान और कार्बन के बारे में बात करेंगे तो ये आपका अप टू N2 वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इतने में हो जाएगा। बोरान में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10, तो 2 2 4 2 6 2 8, फिर 9 10। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन सभी के सभी, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बोरान में, लेकिन कार्बन में 11 12। ठीक है। तो कार्बन क्या हो जाएगा, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक। आए समझ में। बॉन्ड ऑर्डर इन He2 मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के मॉलिक्यूल की जब बात की जाएगी तो इसके इसमें आपका 4 इलेक्ट्रॉन होगा। 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s में हम दोनों इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। अब इस केस में बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला लगाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एंटी बॉन्डिंग में 2। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0, है ना। तो हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, इसका मतलब कि हीलियम एग्जिस्ट नहीं करता है, हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे समझ में। मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, नाइट्रोजन का 14 N2 + 13 N2 - 13 O2 पर 16। तब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, एक्सटेंड, N2 - का 15 होगा ना, N2 - का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3, N2 + का बॉन्ड ऑर्डर आपका हो जाएगा 2.5, और N2 - का भी 2.5, ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा। अब यदि हम इस केस में देखना चाहें तो हमने आपको बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। इस क्लास में नहीं, लेकिन हमने क्लास में अपने बच्चों को बताया था।
और आपको भी ये चीज़ पता होगा कि इस केस में बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी का। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो N2 हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद कौन होगा, N2 प्लस या N2 माइनस। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है तो वो कम स्टेबल होगा। तो आप सभी लोग अगर इसका MOT डायग्राम बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि N2 प्लस में इलेक्ट्रॉन जो है कि बॉन्डिंग में रहता है और N2 माइनस में इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, एंटी बॉन्डिंग में। जैसे 1 2 फिर 3 4 ये होता है MOT डायग्राम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये हो गया आपका N2 का। N2 प्लस में से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। और जब N2 माइनस बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन एक किस में चला जाएगा, पाई स्टार 2px में, जिसके चलते कि ये कम स्टेबल हो जाएगा और N2 प्लस ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे उस केस में आपका N2 जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद फिर कौन सा स्टेबल होगा, यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा N2 माइनस, फिर आपका हो जाएगा N2 प्लस, और इसके बाद फिर कौन आएगा, O2 आएगा, है ना, क्योंकि O2 में दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चला जा रहा है और बॉन्ड ऑर्डर भी इसका कम है, 2 है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो O2 में इलेक्ट्रॉन होते हैं 16 में से O2 प्लस में कितना हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 15 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, 2.5 हो जाएगा, अभी हमने देखा था, ठीक है। इस प्रकार से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2 के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देख सकते हैं N2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, MOT वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बनेगा। सिग्मा स्टार सिग्मा स्टार, फिर पाई सिग्मा, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इस केस में देखो, ये है आपका सिग्मा स्टार और ये है आपका सिग्मा स्टार। दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 होगा ना, 7 6 13 होगा। तब इसके नहीं सॉरी ऑक्सीजन के 8 होते हैं ना, 8 6 14 होगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, इस केस में इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, ठीक है। कहीं कहीं पर इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 देता है, तो इसके बारे में हम लोग जब जे एडवांस के क्वेश्चंस को देखेंगे तो वहाँ पर इसको हम खूब अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हम लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 मान करके चलेंगे, आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही प्यारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। N2 मॉलिक्यूल विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज हाईएस्ट एनर्जी, इस केस में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा। तब हमने आपको अभी बताया था कि जब इसका हम लोग जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उसका हमको देखना होता है, तब इस केस में सिग्मा 2p का क्या कहते हैं, एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है उसके बारे में देखें तो, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा 2p ये सभी में इलेक्ट्रॉन भरे गए रहते हैं, ये होता है आपका सिग्मा 2pz, इसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इसलिए जो वाला क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। आ रहा है समझ में। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन O2 मॉलिक्यूल्स, O2 मॉलिक्यूल्स में कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फिर से इसका हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये आफ्टर N2 का डायग्राम बनेगा, ठीक है। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। इसमें हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो फिल करते हैं। सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार भरेंगे। फिर पाई स्टार 2px में 1, पाई स्टार 2pz में 1, सिग्मा स्टार, फिर सिग्मा स्टार, फिर सिग्मा पाई सिग्मा मतलब पाई स्टार, ठीक है।
और ये पाई स्टार। अब पाई स्टार में जो इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट कर लेंगे, 2 2 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना इजी कितना अच्छा क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप सभी लोग को ये क्वेश्चन एकदम आंख बंद करके बना सकते हो। ठीक है, कौन सा स्पीशीज पैरामैग्नेटिक है? तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा। अब यहाँ पर देखो 14 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बराबर है, फिर यहाँ पर भी 14 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बराबर है, ये 14 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ही है। इन सभी में होता है आपका डायामैग्नेटिक। तब पैरामैग्नेटिक कौन होगा? जो हमने नहीं लिखा है। ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन है, क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, है ना, जिसके चलते क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इन O2 पर 2 माइनस, O2 पर 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ये देखिए आपका था O2। ठीक है, अब एक एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा भर देंगे तो ये हो जाएगा आपका O2 माइनस। अब O2 माइनस का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला हो जाएगा 1/2 और सिग्मा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन पहले काउंट करते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अलग कलर से काउंट करते हैं, पिंक कलर से या फिर ब्लू कलर से काउंट करते हैं। ठीक है, 2 फिर 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन किस में है? एंटी बॉन्डिंग में। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2/2 यानी कि 1। O2 पर 2 माइनस में कितने बॉन्ड ऑर्डर हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन नीट जेई में भी आता है। ठीक है, नीट जेई का ही ये PYQ है। ठीक है, सेम इसमें से आपको देखोगे तो मिलता जुलता मिल जाएगा। विच स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर एज N2, N2 के जैसा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 14 होता है। ये आप सभी लोग को पता होगा, तो इसी के बराबर आपको बताना है। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में 14 इलेक्ट्रॉन, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 14 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 होता है, सॉरी गलती से निकल गया। तो इसका जो है 14 इलेक्ट्रॉन है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। यहाँ NO+ यानी कि 7 8 और 7 15 में से 1 गया 14। ठीक, 7 6 13 और 1 14, सभी का बॉन्ड ऑर्डर N2 के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट? कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है? अभी हमने देखा हीलियम नहीं एग्जिस्ट करेगा, हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि नोबल गैस है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियडिसिटी में भी देख चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग में तभी हम देख ही रहे हैं। H2 एग्जिस्ट करेगा, N2 एग्जिस्ट करेगा, O2 एग्जिस्ट करेगा। H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1, N2 का 3, O2 का 2। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ B2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे लोग? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 10 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? अप टू N2 डायग्राम बनाएंगे, एक सिग्मा स्टार सिग्मा स्टार, फिर ऐसे पाई टू पी एक्स पाई टू पाई सिग्मा टू पी जेड। तब कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 10, 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9 10। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार, फिर से सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा स्टार, फिर पाई, ये दोनों पाई में मतलब बॉन्डिंग वाले हो जाएंगे। ठीक है, तब इसका हम लोग अगर बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 2 4 और 2 6, 1/2, फिर यहाँ पर 6 माइनस। अब एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, 2 और 2 4, है ना। तब कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? 1। आया समझ में? इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से। विच आर द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ? तब बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये क्या हो रहा है बार बार? इतना ज़्यादा हमने खोल दिया इसलिए हो रहा। पहले ये सब चीज़ें नहीं होता था, चल रहा है, चलते चलते नाटक करने लग रहा है। किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा? तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो, पहले सभी का इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं, इसके बाद फिर उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं।
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 में से गया 15। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। तब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? तब इसका बॉन्ड ऑर्डर भी हम लोग यहीं पर कर लेते हैं। कैसे करेंगे? पिंक कलर से करते हैं। ठीक है, जब 15 बॉन्ड लेंथ क्या कहते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर? 2.5। 16 होगा तो 2.0। 17 होगा तो कितना हो जाएगा? 1.5। 18 होगा तो 1, है ना। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। तो ये है आपका बॉन्ड ऑर्डर। अब उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, है ना। तब O2 पर 2 माइनस का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो हमने अभी स्टार्टिंग में बताया था आपको उसी के बारे में दिया है। देखो N2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। ठीक है, N2 प्लस और N2 माइनस दोनों में आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है आपका 2.5 होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तब इस केस में आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है, ABMO में जाता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही रहता है, जो कि अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। ठीक है, तब उस हिसाब से आप बता सकते हैं या फिर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर N2 का है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। तब सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा N2, फिर होगा N2 प्लस, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रह रहा है, फिर हो जाएगा N2 पर 1 माइनस, है ना। ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन B2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि 2 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ पर हम आगे बढ़ के देख सकते हैं, है ना। यही है ना क्वेश्चन, यहाँ पर ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने दिया था? यह क्वेश्चन ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस केस में हुंड और मूलिकन नाम के साइंटिस्ट ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, है ना। तो जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, है ना। एक बॉन्डिंग BMO और एक बनता है ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? H2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसको ऐसे भर देंगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? तो 1/2 फिर 1 माइनस 0, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आया समझ में? इसी प्रकार से हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, O2 मॉलिक्यूल का, एक सेकेंड इसको सेटिंग कर लेते हैं। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। O2 मॉलिक्यूल का करेक्ट एनर्जी ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो O2 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किस में जा रहा है? सिग्मा स्टार में। नहीं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स इन O2 मॉलिक्यूल्स। O2 मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी लेवल का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको पता है कि अगर हम आउटर सेल के बारे में बात करें तो सिग्मा 2pz नीचे, फिर पाई 2px पाई 2py, सिग्मा स्टार 2px सिग्मा स्टार 2py, सिग्मा मतलब पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं O2 में? आपका 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर 15 और 16। ठीक है, तब इस केस में पाई 2p का नहीं, इसमें कैसे दिया है? इसमें कुछ और कर दिया है क्या? इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी हो जाएगा पाई स्टार का, फिर होगा
करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, है ना। तो पाई स्टार का सबसे ज़्यादा, फिर पाई, फिर सिग्मा, पाई स्टार 2px 2py, फिर पाई 2px 2py, फिर सिग्मा 2pz होगा। ऐसा एनर्जी का ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन इसमें लिया कहाँ से है, पाई 2py, सिग्मा 2p, सिग्मा स्टार 2ps और सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2s। इसमें क्या किया है, सिग्मा 2p को, ना ये गलत होगा। यहाँ पर सिग्मा स्टार 2p, पाई स्टार 2p, सिग्मा 2p, पाई 2p, ना ये भी गलत है। और सिग्मा स्टार 2p, पाई स्टार 2p, ना ये भी गलत है। एक्चुअल में इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं सही है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, इसका ज़्यादा होगा। फिर पाई 2px, फिर ये बराबर होगा किसके, पाई 2py के, इन दोनों का ज़्यादा होगा, फिर सिग्मा 2pz हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर होगा सिग्मा स्टार 2s, फिर होगा सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 1s और फिर होगा सिग्मा 1s। ठीक है, ये ऑर्डर होगा। इसके चारों ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाई, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई स्टार और सिग्मा स्टार से। तो यहाँ पर पाई पाई 2 बार दे दिया है, ए जगह पाई स्टार होना चाहिए था। जब ऐसा होता तब बी और सी दोनों ऑप्शन सही होता, और जब ऐसा नहीं है तो सिर्फ सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग सारे क्वेश्चंस को करते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है बॉन्ड ऑर्डर फार्मूला कैसे निकालते हैं MOT का। तो MOT का बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है, n/2 NB माइनस Na, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि NB माइनस Na, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। O2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा MOT के अकॉर्डिंग, सिग्मा 1s2। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अनुसार इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा MOT के अकॉर्डिंग O2 का। ठीक है, तब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। पहले सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, है ना। तब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6, 2 8, 9 10, 11 12, 13 14 और 15 16, 15 और 16 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, आप लोग ऑप्शन मैच करते चलिए, सिग्मा स्टार 2s2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है ना। फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा मैच हुआ इसके साथ। अब इसमें देखो सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1, ऐसा होगा, है ना। तो इसका हमें लग रहा है पूरा का पूरा नहीं दिया है। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, हाँ, पाई 2p4, पाई 2p2, मतलब सिग्मा 2p2, बस यहीं तक दिया है ना। ये भी गलत दिया है ना। ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। फिर इस केस में देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन होगा, लेकिन ये भी पूरा नहीं है। ठीक है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p2, पाई 2p4, यानी कि ये दोनों को मिला करके पाई 2p4, और आगे का तो ये दोनों का तो दिया ही नहीं है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सी तक का ऑप्शन दिया है तो सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब किसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा, इसके बारे में बताना है। अभी हमने देखा था H2+ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0.5 होगा। He2+ ये एग्जिस्ट करता है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉलिक्यूल हैज लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा
उसका बॉन्ड लेंथ कम। तो जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, आया समझ में। तब इस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें देखो बॉन्ड ऑर्डर 3, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ इसी का ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या दिया है, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका कम दिया है ना। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वाला, कि यदि द सिग्मा टू पी जेड एंड सिग्मा टू पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई आर्बिटल डिफर इन दोनों में किस प्रकार से डिफरेंस है। तो इस केस में अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर जो है कि आपका ओरिएंटेशन का डिफरेंट होता है ना। ये दोनों में कौन सा सबसे मेन डिफरेंस जो होता है वो कौन सा होता है, ओरिएंटेशन का होता है, ठीक है ना। सिग्मा टू पी जेड में क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, पाई में क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2 मॉलिक्यूल्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। H2 मॉलिक्यूल दिया गया है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 33 नंबर, ऑर्बिटल ओरिएंटेशन, विच ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन रिजल्ट्स इन नो बॉन्ड फॉर्मेशन। किस ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जब इन फेज होगा यानी कि सेम प्रकार के फेज प्लस प्लस फेज हो जाएंगे तो उस केस में बॉन्ड बनता है, लेकिन अगर आपका प्लस फेज और माइनस फेज होगा तो उस केस में बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो इन फेज का मतलब होता है ये कंडीशन, आउट फेज का मतलब होता है ये कंडीशन, ठीक है। तो आउट ऑफ फेज में नो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। विच इज नॉट ए फीचर ऑफ एमओटी, एमओटी का फीचर कौन सा नहीं है, तो डी लोकलाइट, देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ये तो है ही, ठीक है ना। डी लोकलाइट बॉन्डिंग ये आपका रेजोनेंस का कंसेप्ट है, ये वाला आपका एमओटी का कंसेप्ट नहीं है। लोकलाइट बॉन्ड कंसेप्ट ये है, बॉन्ड ऑर्डर कंसेप्ट ये सभी जो है कि एमओटी के कंसेप्ट है, एमओटी के फीचर हैं, लेकिन डी लोकलाइट बॉन्डिंग एमओटी का फीचर नहीं है, ठीक है। अगला, द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज, ABMO के पास क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन 2 न्यूक्लियाई, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियाई। तो एंटी बॉन्डिंग के पास न्यूक्लियस के पास जो है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, लो होता है। आया समझ में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। Cn- का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, Cn- में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 7, 6, 13 और 1, 14, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। आइए आगे और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कितना इजी कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। अगर ये सब क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो फिर बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। किसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर NO 7, 8 और 7 15, इसी का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2.5 होगा। अगला, NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। Cn- 7, 6, 13 और 1, 14, 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। O2 प्लस यहाँ पर 15, O2 प्लस का मतलब 8 दूनी 16 है ना, 16 और 1, 16 में से गया 15, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 2 ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ CO। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 + 6 = 14। NO प्लस में कितने हो जाएंगे, 8 + 7 - 1 = 14। यहाँ पर N2 में 14, Cn- में 14, यानी कि सभी के सभी इसके क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। द स्पेसीज विथ हाइएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा, तो इस केस में O2 में होते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, O2- में होते हैं 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर B2 में भी होते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और N2 में होते हैं 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इस केस में आपका B2 का मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो है कि आपका न्यूक्लियस के करीब है, जिसके चलते इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा।
विच मालिकुलर ऑर्बिटल है सिलेंड्रिकल इन शेप, कौन सा मालिकुलर ऑर्बिटल सिलेंड्रिकल होता है अराउंड बॉन्ड एक्सिस के अराउंड। तब इस केस में अगर आप लोग देखोगे तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब सिग्मा बॉन्ड बनता है उस केस में ये सिग्मा बॉन्ड ऐसे पर होता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड में आपका इस प्रकार से होता है बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में कुछ इस प्रकार से बनता है। तो ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री इसके अंतर्गत होता है। आया समझ में? बॉन्ड ऑर्डर NO मॉलिक्यूल में क्या होगा, NO मॉलिक्यूल का NO मॉलिक्यूल का यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ पर क्या है 8 और 7 15, 15 के लिए यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल में कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको हमें काउंट करना पड़ेगा, हालांकि इसको काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कर लेते हैं 2 2 4 2 6, ठीक है। तो देखो सिग्मा सिग्मा स्टार, फिर सिग्मा सिग्मा स्टार, फिर पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz। तो जिसमें स्टार नहीं बना है वो क्या है, बॉन्डिंग है, तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। दो जो हम इलेक्ट्रॉन को लिख रहे हैं तो बस हम बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों को लिख रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक O2 के कौन होगा, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 16 इलेक्ट्रॉन, N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है 13, F2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, F2 प्लस में आपके इलेक्ट्रॉन है आपका कितना है, आपका यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन है। NO में कितना इलेक्ट्रॉन है, NO का मतलब 8 और 7 15 है ना, 15 इलेक्ट्रॉन है। कोई भी इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ठीक है। नन ऑफ दीज ऑप्शन अगर होता तो ये हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, किसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखो O2 माइनस में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, O2 प्लस में 1, O2 माइनस में 1, सभी बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, वहाँ से हम लोग आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले B2 और O2 के पास बराबर नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंतर्गत होंगे। O2 माइनस में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 1, N2 में कितना होगा 0, है ना। विच आर द विच वन इज डायामैग्नेटिक, O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, B2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, N2 में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायामैग्नेटिक, O2 माइनस में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, है ना। द एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होगा, हायर होगा बॉन्डिंग से, है ना, बॉन्डिंग से ज़्यादा इसकी एनर्जी होगा। बॉन्ड ऑर्डर इज 0, किसका बॉन्ड ऑर्डर 0, जब कोई भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना, वह मॉलिक्यूल ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, यानी कि स्टेबल अनस्टेबल पार्शियली अनस्टेबल आयनिक नहीं, अनस्टेबल बोल सकते हैं, लेकिन नॉट एग्जिस्ट रहता तो और अच्छा लगता, है ना। विच मॉलिक्यूल आर पाई टू पी ऑर्बिटल फिल्ड बिफोर सिग्मा टू पी, पाई टू पी ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा, सिग्मा टू पी बाद में। तो ये किसके लिए होता है, अप टू N2 के लिए, यानी कि जिसमें 14 तक के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, F2 में आपके F2 में 18 इलेक्ट्रॉन, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, किसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3, F2 का बॉन्ड ऑर्डर 1, Cl2 का बॉन्ड ऑर्डर 1, ठीक है। तब इस केस में N2 का एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। आए समझ में, ये था टोटल 50 क्वेश्चंस, बहुत ही इजी जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का था, जिसे हम सभी लोगों ने बहुत ही सिंपल तरीके से ख़त्म कर दिया। ओके, अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी नए नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।